हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मुंबई में पिछले कुछ दिनों से स्पेशली उस एरिया में जहां पर मैं प्रैक्टिस करता हूं वहां पर डेंगू के केसेस काफ़ी बढ़ गए हैं। तो चलिए फिर आज डेंगू के बारे में कुछ बातें करते हैं। डेंगू बेसिकली एक वायरल इन्फेक्शन है जो मच्छरों के जरिए इंसानों में फैलता है। इसलिए जहां भी गंदगी ज़्यादा होती है उन एरियाज में डेंगू होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। बात करते हैं अब डेंगू के साइंस और सिम्टम्स के बारे में। डेंगू में बेसिकली पेशेंट को ठंडी लग के बहुत तेज़ बुखार आता है जहाँ पे टेम्परेचर 103-104 तक पहुँच सकता है। इसके अलावा पेशेंट को साथ में बहुत तेज सर दर्द होता है और पूरे शरीर में बहुत दर्द होता है। पेशेंट क्लासिकली एक सिम्टम हमें डिस्क्राइब करते हैं कि डॉक्टर साहब ऐसा लगता है जैसे किसी ने बहुत जोर से मारा हो, इतना शरीर में उनको दर्द होता है। इसके साथ पेशेंट को कभी कभार पेट में दर्द, उल्टी जैसा होना या कभी कभार बहुत ज़्यादा उल्टियाँ भी होती है। एक सिम्टम जो पेशेंट को काफ़ी कंफ्यूज करता है वो है पूरे शरीर का लाल होना या फिर जिसे हम रैश कहते हैं और बदन पे खुजली आना। नॉर्मली पेशेंट्स को लगता है कि दवाइयों की वजह से उन्हें रिएक्शन हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं होता। डेंगू के बुखार के दूसरे या तीसरे दिन पूरा शरीर लाल हो सकता है, आपको खुजली आ सकती है और ये खुजली और रैश जो है वो 2 से 3 दिन में अपने आप ठीक भी हो जाता है। इसके अलावा पेशेंट्स को डेंगू में आंखों में दर्द, आंखें लाल होना और कंजंक्टिवल सफ्यूजन भी हो सकता है। अब बात करते हैं उन इन्वेस्टिगेशंस के बारे में जो हम एक सस्पेक्टेड डेंगू केस में करवाते हैं। पहला है डेंगू NS1 और IgM टेस्ट। ये टेस्ट बेसिकली या तो डेंगू एंटीजन को डिटेक्ट करता है या डेंगू के अगेंस्ट में जो हमारे शरीर में एंटीबॉडीज बनते हैं उन एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करता है एंड इट इज अ कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर डेंगू। दूसरा जरूरी टेस्ट जो आपकी डेंगू NS1 IgM से ज्यादा जरूरी है वो है आपका CBC। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आपकी डेंगू NS1 या IgM पॉजिटिव आने से हमारे ट्रीटमेंट में ज्यादा चेंजेस नहीं आते, लेकिन आपके CBC के पैरामीटर्स के हिसाब से हमारे ट्रीटमेंट में काफी चेंजेस आ सकते हैं। CBC में हम बेसिकली 3 जरूरी चीजों पे ध्यान रखते हैं। फर्स्ट इज योर WBC काउंट, दूसरा है आपके प्लेटलेट और तीसरा है आपका हेमाटोक्रिट या पैक्सेल वॉल्यूम। डेंगू में WBC काउंट कम हो सकता है, कभी कभार WBC काउंट 2000 या उससे भी कम हो सकता है। इतने कम WBC काउंट की वजह से आपको दूसरे इन्फेक्शन होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। सेकेंड इज द प्लेटलेट काउंट। डेंगू में प्लेटलेट काउंट भी कम होता है, कभी कभार डेंगू में प्लेटलेट काउंट 30,000 या उससे भी कम हो सकता है। इतने लो प्लेटलेट काउंट को देखकर नॉर्मली पेशेंट या उनके रिलेटिव काफी पैनिक हो जाते हैं और नॉर्मली अपने पेशेंट को एडमिट कर देते हैं, लेकिन डेंगू में प्लेटलेट कम होने की वजह से एडमिट होने की जरूरत नहीं पड़ती। आप आपके डॉक्टर को कंसल्ट करिए और उन्हें डिसाइड करने दीजिए कि आपको लो प्लेटलेट की वजह से एडमिट होने की जरूरत है या नहीं है। 90% ऑफ द टाइम आपको एडमिट होने की जरूरत नहीं पड़ती। तीसरी बहुत जरूरी चीज जो हम आपके CBC रिपोर्ट में देखते हैं वो है आपका हेमाटोक्रिट या आपका पैक्सेल वॉल्यूम। मैक्सिमम डेंगू के केसेस में हेमाटोक्रिट लेवल नॉर्मल रहते हैं, लेकिन कुछ केसेस में हेमाटोक्रिट लेवल बढ़ सकता है। हेमाटोक्रिट लेवल का बढ़ना डेंगू की वजह से होने वाले एक कॉम्प्लिकेशन जिसे हम डेंगू शॉक सिंड्रोम कहते हैं उसकी तरफ इशारा करता है। डेंगू शॉक सिंड्रोम एक बहुत डेंजरस कॉम्प्लिकेशन है डेंगू का, जिसके अंदर मोस्ट लाइकली आपको एडमिट होने की जरूरत पड़ सकती है। नॉर्मली हम डेंगू पेशेंट में उनकी क्लिनिकल कंडीशन के हिसाब से उनका CBC रिपोर्ट हर 2 या 3 दिन में एक बार रिपीट करते हैं और उनके इंप्रूवमेंट की सबसे पहली निशानी होती है कि उनका WBC काउंट बढ़ना शुरू हो जाता है। WBC काउंट प्लेटलेट से भी पहले बढ़ना शुरू हो जाता है। तीसरा जरूरी टेस्ट जो हम डेंगू पेशेंट में करवाते हैं वो है लिवर फंक्शन टेस्ट। लिवर फंक्शन टेस्ट हम स्पेसिफिकली उन पेशेंट्स में करवाते हैं जिनको बहुत ज्यादा पेट में दर्द होता है या जिन्हें नॉन स्टॉप वॉमिटिंग हो रही होती है, या फिर उन पेशेंट में जिनमें हम डेंगू की वजह से हेपेटाइटिस या डेंगू शॉक सिंड्रोम सस्पेक्ट कर रहे होते हैं। LFT के वैल्यूज या स्पेसिफिकली SGOT SGPT के वैल्यूज डेंगू शॉक सिंड्रोम या दूसरे कॉम्प्लिकेशन में काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, जिससे हमें एक अंदाजा आ जाता है कि पेशेंट्स को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है या नहीं। बात करते हैं डेंगू के ट्रीटमेंट के बारे में। सबसे पहले और सबसे जरूरी चीज है डेंगू में प्रॉपर हाइड्रेशन मेंटेन रखना या पेशेंट का प्रॉपर फ्लूइड इंटेक मेंटेन रखना, और उसके साथ साथ बहुत ज्यादा पेशेंस और सब्र रखने की जरूरत है, क्योंकि डेंगू का बुखार 3 या 4 दिन पहले ठीक नहीं होता और उसमें पेशेंट्स काफी तकलीफ में होते हैं। ऐसे पेशेंट्स में हम ज्यादा दवाइयां भी नहीं दे सकते, क्योंकि ज्यादा दवाइयां देने से उन्हें बहुत ज्यादा उल्टियां होती है और ज्यादा दवाइयां देने से उन्हें ब्लीडिंग के चांसेस भी काफी बढ़ जाते हैं। बाकी आपके डॉक्टर आपकी क्लिनिकल कंडीशन देख के बेस्ट जज कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा ट्रीटमेंट सूटेबल है और कौन से इन्वेस्टिगेशन कराने की आपको जरूरत है। बात करते हैं डेंगू के कुछ डेंजर साइंस के बारे में जो आपको अलर्ट करते हैं कि शायद आपको एडमिट होने की जरूरत है। फर्स्ट, कंटिन्यूस एंड नॉन स्टॉप वॉमिटिंग जो 24 घंटे से ज्यादा रहती है, जिसकी वजह से आप कुछ भी खा या पी नहीं पा रहे हैं। दूसरा, बहुत ज्यादा पेट में दर्द होना या पेट का बहुत ज्यादा बड़ा हो जाना या फूक जाना। तीसरा, डेंगू के पेशेंट का बराबर होश में ना रहना। और चौथा, शरीर के किसी भी हिस्से से ब्लीडिंग होना, जैसे कि खून की उल्टी होना या मोशन में खून पास होना एक्सेट्रा। ये थी बेसिकली डेंगू के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। डेंगू को प्रिवेंट करने का सबसे बेस्ट तरीका है मच्छरों को कंट्रोल में रखना। मच्छरों को कंट्रोल में रखने के लिए साफ सफाई रखना बहुत जरूरी है, और जो भी उनके ब्रीडिंग ग्राउंड है वहां पे इंसेक्टिसाइड यूज करके उन सब ब्रीडिंग ग्राउंड को डिस्ट्रॉय करने की जरूरत है। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो।
अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक, कॉमेंट एंड शेयर, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल. प्लीज़ सब्सक्राइब. This is your family doctor saying goodbye and thank you.